भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। मित्रों, स्नातक द्वितीय वर्ष की कक्षा में आपका स्वागत है। हम सब मिलकर के अभिज्ञान शाकुंतल पढ़ रहे हैं और अभिज्ञान शाकुंतल का प्रथम अंक हमने प्रारंभ किया है, जिसका प्रथम श्लोक, जिसको मंगलाचरण कहते हैं, नांदी कहते हैं, वो हमने पढ़ लिया है और उसमें श्रद्धरा छंद था, अलंकार आदि ये सब चीजें अपन देख चुके हैं। उससे आगे की बात अब करते हैं। बात प्रारंभ हो रही है नांद्यन्ते, नांदी के बाद में, अर्थात मंगलाचरण की नांदी की जो प्रक्रिया थी वो पूरी हो गई। उसके बाद आगे चलते हैं। इसमें दो शब्द हैं, जिन शब्दों को अपन समझ लें पहले, उसके बाद आगे पढ़ेंगे। सूत्रधार, ये सूत्रधार नाटक का प्रारंभ करने वाला व्यक्ति होता है। कहाँ से कैसे प्रारंभ हो रहा है उसकी सारी सूचनाएं, सब कुछ इसके पास होता है और ये स्वयं कोई अभिनय नहीं कर रहा है। बस जो अभिनेता हैं उन सबको बुलाना, किस समय पर कौन आ रहा है, ये सारा प्रबंध जो है इसके पास रहता है रंगमंच का। और दूसरा पात्र है नटी। ये सामान्य स्थिति में इसको अपन ये कह सकते हैं कि सूत्रधार की पत्नी है। ये क्या कुछ व्यवस्थाएं हो रही हैं उन सब की देखभाल करती है और जैसे जैसे ये कहता है वैसे वैसे व्यक्ति उपस्थित होते चले जाते हैं, उसके प्रक्रिया में ये रहती है। तो सूत्रधार रंगमंच पर उपस्थित होते हुए नेपथ्य को देखता है। नेपथ्य पर्दे को कहते हैं। पर्दा जहां से हटेगा वहां पर जो है ना अभिनेता रंगमंच पर दिखाई देंगे और रंगमंच पर कार्य प्रारंभ होगा, नाटक प्रारंभ होगा। तो नैपथ्याभिलोकम, नैपथ्याभिमुखम अवलोक्य, पर्दे की तरफ मुख करके देखते हुए कि पर्दे के पीछे जो कुछ करना था, जितने अभिनय करने वाले हैं वो सब सज्जित तैयार होंगे, वेशभूषा, अपने संवाद आदि, उन सबको तैयार करके। तो उसको वो देख रहा है और कह रहा है, आर्ये यदि नेपथ्य विधानम अवसितम इतस्तावत् आगम्यताम। आर्ये यदि नेपथ्य का विधान, माने पर्दे के पीछे जो तैयारियां करनी है रंगमंच के लिए, वे सारी की सारी अवस्थम पूर्ण हो गई हैं, इतस्तावत् आगम्यताम, तो आप इधर पधारो। वो नटी प्रवेश करती है रंगमंच पर और कहती है, नटी, आर्यपुत्र इयम अस्मि, मैं ये हूँ, अर्थात मैं उपस्थित हो गई हूँ। आप क्या कहना चाहते हैं, मुझे क्या आदेश दे रहे हैं, बताइए। सूत्रधार, आर्ये अभिरूप भूयिष्ठा परिषद इयम। इयम परिषद, ये जो सभा है, अभिरूप भूयिष्ठा, बहुत सुंदर सभा है। सभा की सुंदरता जहाँ स्थान के कारण है वो एक सामान्य बात है। सुंदरता इस बात में है कि इस सभा के अंदर बैठे हुए व्यक्ति बहुत सुलझे हुए विचारों के हैं, अच्छे हैं, विद्वान हैं। तो इनके सामने जो कुछ भी कहा जाए वो सारा ऐसा अच्छा होना चाहिए ताकि ये सरलता से उसकी प्रशंसा करें। अभिरूप भूयिष्ठा परिषदियम, यह परिषद, यह सभा बहुत विद्वानों से सुसज्जित है, अच्छे लोगों की सभा है। अद्य खलु कालिदास ग्रथित वस्तुना अभिज्ञान शाकुंतल रामधेयेन नवेन नाटकेन उपस्थातव्यम अस्माभिः तत्प्रतिपात्रम आधीयताम यत्ना। आज निश्चित रूप से कालिदास ग्रथित वस्तुना, कालिदास ने जिस वस्तु का ग्रथन किया है, कालिदास ने जिस ग्रंथ को लिखा है, ऐसा वो अभिज्ञान शाकुंतल नाम का नया नाटक है। उस नाटक के रूप में अथवा उस नाटक का अभिनय करने की दृष्टि से अस्माभि उपस्थातव्यम, हम लोगों को उपस्थित होना है। अर्थात आज हमें इस सभा में
कालिदास द्वारा लिखे गए नए नाटक अभिज्ञान शाकुंतल का अभिनय करना है, इसलिए तत्प्रतिपात्रम आधीयताम यत्नः। तो प्रत्येक पात्र को पूरी तरह से प्रयत्न करना है, अर्थात प्रत्येक पात्र अपने अपने अभिनय के लिए पूरी तरह से सन्नद्ध रहे और पूरा 100% अच्छा प्रदर्शन करे, ताकि परिषद को लगे कि हाँ, कोई नाटक खेला गया और उसका बढ़िया अभिनय हुआ, लोगों के समझ में आया। नटी सुविहित प्रयोगतया आर्यस्य न किमपि परिहास्यते। नटी कहती है, सुविहित प्रयोगतया आर्यस्य, सुविहित अच्छी प्रकार से जिसका प्रयोग किया गया है, ऐसे प्रयोग के कारण से आर्यस्य, आर्य का न किमपि परिहास्यते, कुछ भी परिहास नहीं होगा। अर्थात हम सब लोगों ने आपके सानिध्य में मिलकर के बहुत अच्छा प्रयोग किया है और उस अच्छे प्रयोग के कारण से हमारा अभ्यास बहुत अच्छा है, इसलिए आपका कोई भी किसी प्रकार की कमी आपके इस प्रयोग में दिखाई नहीं देगी, आपका परिहास कहीं भी कैसा भी नहीं होगा। सूत्रधार आर्य कथयामि ते भूतार्थम। सूत्रधार कहता है नटी को कि मैं आपको सच सच बता रहा हूं, और भूतार्थम का एक अर्थ होता है कल्याण के लिए। मैं हम अपने सबके कल्याण के लिए ये बात कर रहा हूं कि ऐसा है, आपने बहुत अच्छा प्रयोग किया है, प्रत्येक पात्र बहुत अच्छा प्रयत्न करेगा, लेकिन हम तब तक इसको सफल नहीं मानते जब तक कि प्रयोग करने के बाद की प्रतिक्रियाएं समझ में ना आए। तो उसको सूत्रधार कह रहा है, अपरितोषाद विदुषाम न साधु मन्ये प्रयोग विज्ञानम वलवदपि शिक्षितानाम आत्मनि अप्रत्ययम चेतः। विदुषाम अपरितोषात, विद्वानों के पूरी तरह से संतुष्ट हो जाने तक, यानी विद्वान हमारे प्रयोग को देख करके, हमारे अभिनय को देख करके पूरी तरह से संतुष्ट नहीं होते, तब तक न साधु मन्ये, मैं साधु नहीं मानता, अच्छा नहीं मानता। किसको? प्रयोग विज्ञानम, अपने प्रयोग के विशिष्ट ज्ञान को। माने जिस प्रयोग के विशिष्ट ज्ञान को हमने कितने ही बार अभ्यास के रूप में किया है, वह प्रयोग विज्ञान, हमारा प्रयोग का विशिष्ट ज्ञान तभी सफल होगा जब देखने वाला प्रत्येक विद्वान उसको, उससे देख करके संतुष्ट हो जाए, पूरी तरह से संतुष्ट हो। तो जब तक विद्वान संतुष्ट नहीं होते, उस प्रयोग विज्ञान को मैं सफल नहीं मानता। इसलिए क्योंकि वलवदपि शिक्षितानाम आत्मनि अप्रत्यय चेतः। वलवदपि बहुत अच्छी तरह से, यानी जिसका बहुत अच्छी तरह से हमने शिक्षण किया है, ऐसे शिक्षितानाम, शिक्षित व्यक्तियों के आत्मनि अप्रत्ययम चेतः, स्वयं में, आत्मनि स्वयं के अंदर, अप्रत्ययम चेतः, प्रत्यय माने विश्वास, अप्रत्यय माने विश्वास नहीं होता, चेतः चित्त को। बहुत अच्छी तरह से जो शिक्षित लोग हैं, उनका अपने विषय में स्वाभाविक जो है ना, विश्वास नहीं रहता है। इसलिए हम ये मान लें कि हमारा प्रयोग बहुत अच्छा है, बड़ा मुश्किल काम है। हम प्रयोग को तभी सफल मानेंगे जब ये परिषद हमारे प्रयोग को देख करके संतुष्ट होगी और कहेगी कि हाँ, वास्तव में अभिनय बहुत अच्छा हुआ है। ये पद्य दूसरा जो है, ये आर्या छंद का उदाहरण है। आर्या छंद जब अपन छंद पढ़ रहे थे तब उसके लक्षण आदि पढ़े थे, है ना। वो लक्षण मैं दोहरा रहा हूं ताकि आपको ये समझ में आए कि हाँ, श्लोक उस समय जो पढ़ा था आर्या छंद के लक्षण के, यस्या प्रथमे पादे 12 मात्रास तथा तृतीयेपि 18, द्वितीय चतुर्थ के 15 कार्या। जिसके पहले और तीसरे चरण में 12 मात्राएं होती हैं और दूसरे में 18 और चौथे में 15 मात्रा होती हैं, उसको आर्या छंद कहते हैं। तो अपरितोषाद विदुषाम, ये पहला चरण पूरा हुआ। न साधु मन्ये प्रयोग विज्ञानम, ये दूसरा है। वलवदपि शिक्षितानाम, ये तीसरा है। आत्मनि अप्रत्ययम चेतः, ये चौथा चरण है। जो दीर्घ
अक्षर है, गुरु वर्ण है, उसकी 2 मात्रा गिनी जा रही हैं और जो लघु वर्ण है उसकी 1 मात्रा गिनी जाती है। इस क्रम से इसको देखते हैं तो आ पर 2, प री पर 1 1, तो पर 2, शा पर 2, तो 2 और 2 4, 2 6 और 2 8, और फिर विदुषाम वी पर 1, ऊपर 1 तो जो 10 और शाम पर 2, यूं करके 12 पहली मात्रा में हो गई। इस क्रम से इसको गिन रहे हैं तो ये आर्या छंद का उदाहरण है। और ये सामान्य चीज जो है आपको बताई। अब आगे जो है ना, इसको जब ये बात कह दी सूत्रधार ने तो नटी कहती है आर्य एवं एतत्। हाँ, बात तो ठीक है, ऐसा ही है। अनंतर करणीयम आर्य आज्ञापयतु। तो आगे हमको क्या करना है, आप हमें वो आदेश दीजिए, वो आज्ञा दीजिए। सूत्रधार कहता है किम अन्यत् अस्याः परिषदः श्रुति प्रसारणतः। अस्या परिषदः श्रुति प्रसारणतः, इस परिषद के कानों को प्रसन्न करने के अतिरिक्त किम अन्यत्, और क्या होगा। अर्थात इस समय पर ये जो परिषद बैठी है, नाटक शुरू होगा, जैसे ही होगा सबसे पहले कोई बढ़िया सा कर्ण मधुर, कानों को अच्छा लगने वाला गीत सुनाया जाए। तद इमम एव तावद अचिर प्रवृत्तम उपभोग क्षमम ग्रीष्मम अधिकृत्य गीयताम। तो इस समय पर इमम एव, इसको ही, इसको किसको, ग्रीष्म समयम, इस गर्मी के समय को अधिकृत्य, अपना आधार बना करके। और ये गर्मी कब प्रारंभ हुई है, तो कहता है अचिर प्रवृत्तम, जो बहुत जल्दी अभी अभी गर्मी प्रारंभ हुई है, इसके पहले तो वसंत चल रही थी। उपभोग क्षमम, उपयोग के योग्य, माने ऐसी इतनी तेज गर्मी नहीं है जो परेशानी हो रही हो, उसको सरलता से सहन किया जा सकता। ऐसी गर्मी के इस समय को अधिकृत आधार बना करके गीयताम संप्रति ही, क्योंकि इस समय की जो स्थिति है ना, मतलब जैसे ही वसंत समाप्त होता है, गर्मी प्रारंभ होती है, उस समय की स्थिति का वर्णन सूत्रधार इस पद्य में कर रहा है और कहता है कि ये स्थिति है, इसलिए उस तरह का ही गीत आपको गाना है जिससे परिषद के कानों को मधुरता दिखाई दे और उन्हें लगे कि हाँ, ये प्रयोग शुरुआत अच्छी हुई है, तो नाटक का अभिनय भी आगे आगे अच्छा होगा। सुभग सलिलावगाः पाटल संसर्ग सुरभि वनवाताः प्रच्छाय सुलभ निद्रा दिवसः परिणाम रमणीया। सुभग सलिलावगाः, सलिल अवगाह, पानी में अवगाहन करना, पानी में स्नान करना, सुभग बहुत अच्छा लगता है। पाटल संसर्ग सुरभि वनवाताः, पाटल गुलाब, संसर्ग गुलाब के संसर्ग से, संपर्क के कारण से, वनवाता सुरभि, जंगल की जो हवा है वो सुरभित हो गई है। सर्दी वसंत ऋतु में ये सब सारे फूल खिलते हैं और उसके बाद धीरे धीरे गर्मी आ रही है, तो फूलों के खिलने के समय पर हवा उनसे टकराती हुई चलती है तो हवा सुगंधित हो जाती है। गर्मी आने लगी है, इसलिए पानी में ज्यादा देर तक रहने की इच्छा होती है, नहाने की इच्छा होती है, तो वो अच्छा लग रहा है। प्रच्छाय सुलभ निद्रा दिवसा, प्रच्छाय सुलभ, प्रच्छाय घनी छाया, घनी छाया में सुलभ निद्रा, नींद बड़ी सरलता से आ जाती है, क्योंकि गर्मी है तो छाया में बैठते हैं तो लगता है कि थोड़ा सा आराम कर लेते हैं। दिवसा परिणाम रमणीय, और दिन परिणाम के रूप में रमणीय लगते हैं, अच्छे लगते हैं, अर्थात दिनों का शाम का समय जो है ना बहुत सुंदर हो जाता है। तो ये इसमें ये कहा कि इस समय स्थिति ये है, इसमें भी आर्या छंद है। जैसे ही गर्मी प्रारंभ होती है, नहाना बहुत अच्छा लगता है, हवा सुगंधित होने लगती हो जाती है, पहले से ही सुगंधित हो रही है, घनी छाया में नींद अच्छी आने लगती है, शाम का समय सुहावना हो जाता है। तो मित्रों, इस समय आज के पाठ को हम यही विराम दे रहे हैं। इससे आगे अपन कल पढ़ेंगे। आप पुस्तक लेकर के रखेंगे, सरलता रहेगी आपको। धन्यवाद।